अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी, दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने के वाकयात में इजाफा। 28 फरवरी को गुलाम खान किले में फोर्सेस के हाथों हलाक 14 दहशतगर्दों में से एक अफगान शहरी निकला। मुजीबुर रहमान अफगान सूबा मैदान वर्दक के गांव दंदार का रिहायशी था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुकी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के मुज़ाकरात शुरू 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह की बातचीत होगी। IMF का वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजवीज़ देगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। वादी नीलम, लीपा, झेलम और रावलाकोट में सफेदी छा गई, सर्दी बढ़ गई। कई मकामात पर राबिता सड़कें बंद। एबटाबाद में बारिश, गलियात में बर्फबारी, मरी, नारान और कागान में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 5 क्रिप्टो करेंसीज के नामों का ऐलान। सदारती वर्किंग ग्रुप को क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो नामी डिजिटल करेंसीज को अमरीकी रिजर्व का हिस्सा बनाया जाएगा। ऐलान के बाद क्रिप्टो मार्केट में तेजी आ गई। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। मुल्जिमान की हवालगी के रिकॉर्ड का मामला है। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल मसला ये है क्या कानून इस बात की इजाजत देता है। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त उनके खिलाफ मवाद रिकॉर्ड पर था? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। लामहदूद इख्तियारात तो वजीर आजम के पास भी नहीं। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी की बुशरा बीबी से मुलाकात का भी ऑर्डर है। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए, इस्तदा में एक ऑर्डर है, रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज भी है। महंगाई का तूफान, शहरियों का इम्तिहान। बचत बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। सब्जी, फल, अशियाए जरूरत की कीमतें बेकाबू। इफ्तारी की तैयारी मुश्किल हो गई। कहां जाए, किससे फरियाद करे, शहरियों की दुहाई। कहीं रिमझिम, कहीं आसमान से रूई के गालों की बरसात। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। वादी नीलम, लीपा, झेलम और रावलाकोट में सफेदी छा गई, सर्दी बढ़ गई। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद, बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासर। एबटाबाद में बारिश, गलियात में बर्फबारी, मरी, नारान और कागान में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बरसात। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी। वजीर आला लैपटॉप स्कीम का ऐलान। चंद घंटों में 34,000 से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। वजीर तालीम पंजाब के मुताबिक 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। 1 साल की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह नुमाइशी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम सूबों पर सबकत ले गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा। बोले, मरियम नवाज जाती तशहीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। फॉर्म 45 और 47 के वजीर आला में यही फ़र्क होता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी, दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने के वाक़यात में इजाफा। 28 फरवरी को गुलाम खान किले में फोर्सेस के हाथों हलाक 14 दहशतगर्दों में से एक अफगान शहरी निकला। मुजीबुर रहमान अफगान सूबा मैदान वर्दक के गांव दंदार का रिहायशी था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुकी है।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर 3 मार्च 2016 को चमन के इलाके माशकिल से गिरफ्तार हुआ। कुलभूषण का एतराफ जुर्म रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का वाज़ेह सबूत। हरम की चौखट तक एक अब्रे करम ने घेर लिया। रमज़ान मुबारक की बरक़ात सहरी ट्रांसमिशन में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर मारूफ आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर ने कुरान पाक के दूसरे पारे की तफसीर बयान की। गजा में एक बार फिर जंग और कहत का खदशा, सिहोनी रियासत ने इमदादी ट्रक रोक दिए। गजा का पानी और बिजली बंद करने की धमकियां, हमास का जंगबंदी में तौसीह की अमरीकी पेशकश मानने से इनकार। मुआहदे के मुताबिक अगले मरहले पर अमल दरामद का मुतालबा, इमदाद की बंदिश पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल, इस्राइली इक़दाम इज्तिमाई सजा करार। तल अवीव में इस्राइली शहरियों का एहतजाज, कैदियों की रिहाई के लिए सीज फायर पर अमल दरामद का मुतालबा। बातों का वक्त ख़त्म, अब एक्शन लेना होगा। यूरोप तारीख के दौराहे पर खड़ा है। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का लंदन में यूरोपीय रहनुमाओं से खिताब। यूक्रेन जंग के खात्मे की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर 1 माह की आर्जी जंगबंदी ज़ेर गौर। हतमी प्लान अमरीकी सदर को पेश किया जाएगा। रूस के साथ भी बातचीत का इशारा। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। कीवीज 250 रन के ताक़ुब में 205 रन पर ढेर। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के 5 शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी में आज आराम का दिन। पहला सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें बुध को लाहौर में मद्दे मुकाबले आएंगी। फाइनल मैच 9 मार्च को शेड्यूल। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना का फिर टॉप पोजीशन पर कब्जा। साबिक चैंपियंस ने रियल सोसेदाद को 4-0 से शिकस्त दी। वेलेंसिया और ओसासोना का मैच 3-3 गोल से बराबर। रफ्तार की जंग में मार्क मार्केज फिर बाजी ले गए। 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन ने साल की पहली थाईलैंड ग्रां प्री जीत ली। फैसलाकुन रेस में अपने भाई को शिकस्त दे दी। और पोलैंड में स्नोबोर्डिंग वर्ल्ड कप का मेला। बर्फपोश पहाड़ों पर आइस बोर्ड्स की खूबसूरत महारत। जायंट स्लैलॉम के विमेंस इवेंट में जापान की एथलीट कामयाब। मर्दों के इवेंट में इटली के स्नोबोर्ड्स ने मैदान मार लिया। हरम की चौखट तक एक अब्रे करम ने घेर लिया। रमज़ान मुबारक की बरक़ात सहरी ट्रांसमिशन में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर मारूफ आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर ने कुरान पाक के दूसरे पारे की तफसीर बयान की। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। कीवीज 250 रन के ताक़ुब में 205 रन पर ढेर। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के 5 शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी में आज आराम का दिन। पहला सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें बुध को लाहौर में मद्दे मुकाबले आएंगी। फाइनल मैच 9 मार्च को शेड्यूल। पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी पेडल में आमने सामने। साबिक कप्तान बाबर आजम, इमाम उल हक और उस्मान कादिर पेडल में इन एक्शन। कौमी क्रिकेटर्स फारिग वक्त में पेडल खेलने लगे।